माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि यू आर वेरी वेल। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और यह हमारा 14वां लेक्चर है। इससे पहले 13 लेक्चर हो चुका है इस चैप्टर का। अगर आप नए हैं, नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पूरे चैप्टर 8 चैप्टर तक जो है सारा ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। इस वीडियो में हम 196 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में 195 नंबर तक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि 196 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 196 में कह रहा है कि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री। अल्फ़ा बीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब अल्फ़ा का भी मान 30 डिग्री, बीटा का भी मान 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बस वैल्यू आपको पता है अल्फ़ा और बीटा का, रख दीजिए वहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे कि कॉस 30 डिग्री आप प्लस में कॉस 30 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पर कॉस 30 60 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री का मान आपको पता होगा क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये तो 1/2 होता है और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है cos 20 डिग्री साइन 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री cos 70 डिग्री, इन दोनों का योग 90 डिग्री, इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है। 20 और 70 हम ऐसा कोई मान अभी तक पढ़े ही नहीं हैं, तो क्या करेंगे, जब 90 डिग्री हो रहा है तो किसी एक को 90 डिग्री में आप बदल दीजिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। पहले आप इतना कीजिए, हम क्या करेंगे यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको बदल देंगे तो लिखेंगे हम इसको कि cos 90 डिग्री माइनस कितना घटाएं तो 20 होगा, 70 को घटा दीजिए आप, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 70 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस इस दोनों में से हम साइन को बचाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन को ही बचा लेते हैं, कॉस को बदल देते हैं, या फिर कॉस को ही बदल दीजिए, ये भी चलेगा। कॉस को बदल देंगे तो भी चलेगा, और साइन को बदल दीजिए तो भी चलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस में कितना डिग्री घटाए तो 20 होगा, 70 को घटा दीजिए, इधर में कॉस 70 डिग्री ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, थीटा के जगह पर 70 डिग्री, इधर पहले से ही एक गुना में क्या साइन 70 डिग्री, प्लस में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 70 डिग्री और यहाँ पर पहले से है 70 डिग्री। ध्यान से देखिए, साइन 70 डिग्री और गुना साइन 70 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर 70 डिग्री, क्योंकि साइन 70 डिग्री को साइन 70 डिग्री से जब आप गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा सेम है तो थीटा को भी हम स्क्वायर नहीं करेंगे। प्लस में कॉस 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब याद कीजिए आप, यहाँ पर थीटा सेम है अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों आसान हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, इन दोनों का योग हो रहा है 90 डिग्री, किसी एक को 90 डिग्री में बदल देंगे। हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले को 90 डिग्री में बदल रहे हैं, तो 90 में से कितना घटाएं तो 38 होगा, तो हम कहेंगे सर 52 को आप घटा दीजिए, इधर में माइनस का कॉस 52 डिग्री रहेगा ही अपने जगह पर। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 52 डिग्री, इधर पहले से है कॉस 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर प्लस का कॉस 52 डिग्री माइनस का कॉस 52 डिग्री, घट के क्या मिलेगा आपको, तो सर हमें मिलेगा 0। इधर देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ये साइन 10 डिग्री है, 10 डिग्री का मान भी नहीं पड़े हैं, लेकिन ऑप्शन दे करके पता चलता है कि 90 डिग्री में कन्वर्ट होगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि साइन 90 डिग्री माइनस में 80 डिग्री, ऐसा लिखने से क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के जगह पर हम 80 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे भी हम देख ही लेते हैं। 90 60 30, क्या आप ये मान पढ़े हैं, याद है आपको? जी सर हमें याद है।
तो मान रख दीजिए, बन जाएगा। हम कहेंगे आपको कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहेंगे कि सर 1 होता है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहिएगा कि सर ये तो 1 बट्टा में नहीं, सॉरी, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा में 2 होता है। कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए। √3 को √3 से गुना कीजिए तो 3 होगा, 2 का तो 2 ही रहेगा, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कॉस 30 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यह भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है और बनाने लायक यह क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। टेन थीटा बटा में सेक थीटा -1 प्लस में टेन थीटा बटा में सेक थीटा प्लस 1 है। सबसे पहले आप इन दोनों को देखिए तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रहा होगा। क्या चीज़, तो ऊपर में आपको टेन थीटा कॉमन नज़र आ रहा होगा। तो हम टेन थीटा क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो टेन थीटा, ठीक है, जैसे ही बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपके पास ऊपर में 1, नीचे में क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस में 1 बचेगा। ठीक है, प्लस में इधर भी 1 बचेगा, इधर बचेगा सेक थीटा प्लस में 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर मैं टेन थीटा को बाहर में ही रहने दूँ, अंदर में अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या होगा, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी। अगर सेक थीटा को अगर आप a मानते हैं, 1 को b मानते हैं, तो फॉर्मूला बनता है किसका, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो वो चीज़ हम नहीं लिखेंगे। यहाँ से हम क्रॉस गुना कर देंगे, सेक थीटा प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस में 1 होगा, और फिर प्लस में सेक थीटा माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो सेक थीटा माइनस में 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि अगर मैं यहाँ से प्लस का 1 और माइनस का 1 को हम अगर मैं काट दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा टेन थीटा और 1 सेक थीटा 1 सेक थीटा। हम कहेंगे सर ये तो हो गया 2 सेक थीटा हो गया, और नीचे में क्या बचा हमारे पास, नीचे में देखिए आप एक फॉर्मूला हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कह देंगे फटाक से कि सर ये होता है टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, इंटू मतलब गुना होता है। यहाँ पर 2 टेन थीटा है, कितने टेन थीटा है सर, 2 टेन थीटा है। एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कट जाएगा, फिर भी हमारे पास ऊपर में क्या बचेगा, 2 सेक थीटा बट्टा में नीचे में 1 टेन थीटा बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमारे पास जो है 2 सेक थीटा, क्या नीचे में 1 नहीं दे सकते हम, जी सर ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो 1 तो रहता ही है बराबर। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। अब आप इसको देख करके आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि डबल बट्टा, जब डबल बट्टा है तो हम क्या करते थे, याद कीजिए क्या करते थे हम कि सर पहला बट्टा को जैसे का तैसे छोड़ देते थे, 2 सेक थीटा बट्टा 1, और पहले बट्टा दूसरे बट्टे को उल्टा देते थे तो हो जाएगा ऊपर में कॉस थीटा, नीचा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए एक चीज़ और कि सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा क्या होता है, तो हम कहेंगे सर ये तो 2 तो रहेगा ही, और ऊपर में फॉर्मूला बन रहा है सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा, चाहे कॉस थीटा गुने सेक थीटा कहिए, बात बराबर ही है। ये कितना हो जाएगा किसके बराबर, तो 1 के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, साइन थीटा होगा, 2 तो रहेगा ही, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा किसका फॉर्मूला, तो हम कहेंगे सर ये तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, और यही तो आपसे पूछ रहा था। कितना आसान था, कितना आसान था, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है 33 डिग्री वैल्यू होता है 1 बट्टा में √3 गुना 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 कॉस का उल्टा सेक, ये 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 2 से 2 को काट दूँ तो आपके पास बचेगा क्या, केवल 1/√3 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1 बट्टा में है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा, ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर थीटा जो है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है, तो हम कहें कि सर ये तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। नीचे में क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यह माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, कैसे लिख दिए हम अपने आप,
ध्यान से समझिए यहाँ पे आप, हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 पढ़े हैं हम, ठीक है। अगर मैं ये 1 जो है उसको इधर लेकर आ जाऊँ तो क्या मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या फिर ऐसे भी आप कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, सिंपल सी बात है, तब तो निकल जाएगा हमारा। देखिए माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए इधर, इसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस का हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको दिया था ये, तो ये जो दिया था ये किसके बराबर है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। और नीचे में क्या है आपको पहले से कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गया कितने बार में, एक बार में, तो आपके पास बचा क्या, केवल माइनस का 1 बचा। कहाँ से आया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आया, इस फॉर्मूला से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे ये तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए यह क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस में टेन ए बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा, क्या होगा। अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए हम सेक ए को लिख सकते हैं क्या सर, 1 बट्टा कॉस ए माइनस कॉस ए को कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इधर देखिए कॉट ए को लिख सकते हैं 1 बट्टा में क्या, तो टेन ए लिख सकते हैं। इधर में टेन ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं, उसको कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, कॉस ए को 1 से, तो कॉस ए होगा, यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इधर अगर हम 10 या 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 10 ए होगा, यहाँ पर 1 प्लस में क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक्स की बातें हैं, आपको पता होगा एलसीएम लेना। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बनना है, आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, हमें याद है। हम क्या कहेंगे सर, ये तो साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। नीचे में कॉस ए को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये किसका फार्मूला था, हम कहेंगे कि सेक स्क्वायर ए का होता है। नीचे में ये जो हमारे पास है 10 ए, कोई छेड़खानी नहीं उसके साथ। चलिए इधर जो है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बट्टा में यहाँ पर है कॉस ए, कुछ नहीं करेंगे, इसको इंटू मतलब गुना होता है तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए, अभी स्क्वायर पर ध्यान नहीं दीजिए, केवल सेक ए को देखिए। सेक ए जो है वो उसका एक फार्मूला होता है, पता है कौन सा, 1 बट्टा कॉस ए होता है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए बट्टा। 10 ए का एक फार्मूला होता है साइन ए बट्टा में कॉस ए होता है। अभी भी इसके साथ कुछ नहीं करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे और कॉस ए को ऐसे ही रहने देंगे, गुना। यहाँ पर डबल बट्टा है तो हम आपको बताए थे कि पहला बट्टा को जैसे का तैसे, दूसरा बट्टा को गुना करके उल्टा देना है। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काटिए। यहाँ पर 2 गो साइन है, साइन ए यहाँ पर 2 है, साइन स्क्वायर ए है, इसका मतलब साइन ए 2 बार है, तो एगो साइन से एगो साइन तो कट ही जाएगा। यहाँ पर एक साइन बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर 2 गो कॉस है तो एगो कॉस को काट देगा। अब आपके पास क्या बचा, फाइनल। ऊपर में हमारे पास फाइनल बटा साइन ए, नीचे में एगो कॉस यहाँ से एगो कॉस यहाँ से, तो टोटल कॉस स्क्वायर ए बचा, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है साइन ए उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 गो कॉस है, एगो कॉस इसके साथ लगा देंगे, गुना, ऊपर में 1 लिख देंगे और नीचे में जो एगो कॉस बचा था उसके साथ हम लिख देंगे इसको, ठीक। क्योंकि साइन ए को अगर 1 से गुना करेंगे तो साइन ए ही होगा, और कॉस ए को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन ए बटा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कह देंगे कि सर ये तो 10 ए का फॉर्मूला होता है, गुने 1 बटा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे सर सेक ए का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कीजिए। आपसे वैल्यू रख दीजिए फटाफट। साइन 45 डिग्री का मान, तो हम कहेंगे कि सर साइन 45 डिग्री का मान तो 1 बटा में
√2 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 45 डिग्री का मान आई थिंक √2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कट रहा है, √2 से √2 कट रहा है। आपके पास क्या बचा, केवल और केवल 1 बचा। इधर आ जाइए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है। यहाँ पर पहले से है कॉस थीटा। यहाँ से क्या कट रहा है, तो कहेंगे सर कॉस से कॉस तो कट रहा है। तो आपके पास क्या बचा, एक नहीं 0 बचा। क्या बचा, 0, एक नहीं लिखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 5 10 25 10 30 10 65 10 85, क्या आप मान पढ़े हैं? हम ऐसा मान तो नहीं पढ़े हैं अभी तक। एक इसमें है 10 30, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ना, योग किसका किसका हो रहा है। अगर देखा जाए तो 85 और 5 90 हो रहा है। ठीक है, 65 और 25 भी 90 हो रहा है। इसका मतलब जिसका जिसका योग 90 हो रहा है, पहले उन दोनों को आप बदल दीजिए, पूरक कोण में 90 डिग्री में आप बदल दीजिए। ठीक, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है 10 का 5 डिग्री इंटू में 10 25 डिग्री और 10 30 डिग्री। अभी उसको कुछ नहीं करेंगे, आगे देखेंगे इसके साथ क्या करना है। इसको बदलेंगे तो 10 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाएं, तो हम कहेंगे सर 25 को घटा दीजिए तो आराम से हो जाएगा। इधर में 10 90 डिग्री में से कितना घटाए तो 50 होगा, तो कह दीजिए आप कि सर 5 को घटा दीजिए, आराम से काम बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर 10 5 डिग्री के साथ कुछ नहीं करेंगे, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा के जगह पे 25 डिग्री। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा के जगह पे 5 डिग्री। ठीक है, और इन सब के बीच में इनटू है, गुना का साइन है। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि इन सब के बीच में किसका साइन है, तो गुना का साइन है। अब यहाँ पर देखिए आप कि एक चीज़ और है हमारे पास। क्या देखिए कि 10 5 डिग्री इंटू में 10 25 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये तो होता है 1/√3 होता है। हम तो पढ़े हैं ये वाला। आगे देखिए इधर कि ये जो हमारे पास है 10 ये कॉट 25 डिग्री, तो कॉट 25 डिग्री का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा पता है, कॉट जो हमारे पास है 25 डिग्री, तो कॉट का एक फॉर्मूला होता है क्या, 1/10 थीटा होता है। थीटा के जगह पर 25 डिग्री। कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है क्या, 1/10 थीटा। थीटा के जगह पर 5 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कि 10 5 डिग्री और 10 5 डिग्री कटेगा, 10 25 डिग्री कटेगा, तो आपके पास बचेगा क्या, केवल 1/√3 बचेगा। ठीक है, कहाँ पर एक फॉर्मूला लगा, यहाँ पर कॉट का एक फॉर्मूला होता है ना, 1/10 थीटा, वही लगा दिए। 1/10 थीटा वही लगा दिए, बन गया हमारा काम। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले क्या आपको एक फॉर्मूला पता है क्या। देखिए हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, पता है कौन सा, कि cos A इंटू में cos